Hey everyone, welcome to my channel. So students, in this video we shall discuss Sericulture question paper of 2023 BSc third year. Okay, its paper code is ZOL 303TH. Maximum marks 70 time 3 hours. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है 2023 का. इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे एंड जो सेक्शन बी सी डी एंड ई है उसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा. उसमें चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मीन्स 2 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से हमें एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, राइट. एंड क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, दैट इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ द नॉन मलबेरी सेरिकल्चर इज कॉल्ड वन्या. ओके, देखो जब आपने टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म स्टडी किए हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म, दैट इज़ बॉम्बिक्स मोराई, तैसर सिल्कवर्म, एरिस सिल्कवर्म, म्यूगा सिल्कवर्म, एनाफी सिल्कवर्म, अलग अलग टाइप के सिल्कवर्म्स विद द साइंटिफिक नेम, विद द डोमेस्टिकेशंस, नेचर ऑफ फूड हमने डिस्कस किया. ओके, जो हमारे पास बॉम्बिक्स मोराई है दैट इज़ दी मलबेरी सिल्कवर्म, और जो बाकी जितने भी सिल्कवर्म है दैट इज़ नॉन मलबेरी सिल्कवर्म. ये पूछ रहे हैं बॉम्बिक्स मोराई को छोड़कर जितने भी नॉन मलबेरी सिल्कवर्म लाइक तैसर, एरिस सिल्कवर्म, फिगेरा सिल्कवर्म, एनाफी सिल्कवर्म, वो जितने भी हमारे पास सिल्कवर्म है उसको इकट्ठे को क्या बोलते हैं, दैट इज़ वन्या. ओके, नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ बॉम्बिक्स मोराई इज कॉमनली नोन एज कैटरपिलर. ये हमने लाइफ साइकिल में स्टडी किया है बॉम्बिक्स मोराई. जो लार्वा होता है बॉम्बिक्स मोराई का उससे हम कैटरपिलर या फिर हम सिंपली सिल्कवर्म बोल सकते हैं, राइट. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Pebrine is a chronic disease in silkworm which is caused by Nosema bombycis. ये हमने 4th चैप्टर में स्टडी किया है, जहाँ पे हमने सिल्कवर्म्स की डिसीज़, मलबेरी ट्रीज़ की डिसीज़, उसके पेस्ट डिसीज़ वो स्टडी किया है. तो उसमें पूछ रहे हैं पेब्रिन इज़ अ क्रोनिक डिसीज़. जो पेब्रिन डिसीज़ है वो किसके थ्रू होती है, प्रोटोजोन, दैट इज़ दी नोज़ेमा बॉम्बिसिस. ओके, द प्रोसेस ऑफ किलिंग सिल्कवर्म प्यूपा इनसाइड कोकून इज टर्म्ड एज स्टिफलिंग. क्या बोलते हैं उसको हम, स्टिफलिंग. ये 3rd यूनिट रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म में हमने स्टडी किया है, राइट. तो नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ जूजी फ्लाई. ये हमारे पास पेस्ट है सिल्कवर्म का, ये भी हमने 4th यूनिट में स्टडी किया है. दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ जूजी फ्लाइज एक्सोरिस्टा सोरविलेंस. एक्सोरिस्टा सोरविलेंस इज द पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म, राइट. नेक्स्ट है द सिल्क मार्क स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन द 5th यूनिट वहाँ पे हमने डिफरेंट विजिट सेंटर्स स्टडी किए हैं, राइट. तो उसमें हमारा फर्स्ट है सिल्क मार्क स्कीम. तो वहाँ पे लाइन है द सिल्क मार्क स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2004 बाय GOI, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट है द सेंटर तैसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन मैसूर. ये भी हमने पढ़ा है रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म में, जहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग स्टडी किया सिल्कवर्म की. तो ये हमारे पास ट्रू है. जंग एज सिल्कवर्म्स अप टू 2nd इंस्टार आर कॉल्ड एज चौकी सिल्कवर्म. ओके, ठीक है, ये भी हमने 3rd यूनिट में स्टडी किया है. नेक्स्ट इन सिल्कवर्म द सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड. ठीक है, ये हमने जब हमने सिल्क ग्लैंड इन द 2nd यूनिट डिस्कस किया है तो वहाँ पे हमने स्टडी किया है. नेक्स्ट इज द विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. कंप्लीट
और होलो मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो हमने इन द फर्स्ट ईयर different types of metamorphosis studied like हेमी मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की हमने मेटामॉर्फोसिस ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट कंप्लीटली चेंज हो जाता है, लाइक फ्रॉग में आप देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही सिल्क मोथ में होता है, दैट इज़ कंप्लीट और होलो मेटामॉर्फोसिस, राइट। ओके, ये है हमारे पास बी, ये हमारे पास बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कंपल्सरी क्वेश्चन का। ओके, बी पार्ट नोट सेक्शन बी, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, दैट इज RKO। RKO दैट इज रेशम कीट और साथ ये हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है, बैड डिसइंफेक्टेंट। दिस डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर इनएक्टिव द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये इनएक्टिव जो हमारे पास पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको इनएक्टिव करने के लिए यूज़ होता है, ताकि वो जो भी पैथोजेनिक है वो सिल्क वर्म्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें से हमारे पास RKO दैट इज़ रेशम कीट और शाद भी आता है, और भी लाइक ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक, लाइम, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, अलग अलग प्रकार के हमारे पास डिसइंफेक्टेंट है, हम स्टडी करेंगे 3rd यूनिट में। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन टेसर एंड एरिस सिल्कवर्म। ये हमारा जो 2nd यूनिट है उसमें हमने टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म्स स्टडी किए हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास हमने डिफरेंस करना था टेसर एंड एरिस सिल्कवर्म। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइंटिफिक नेम और इसके जो पॉइंट्स है लाइक डोमेस्टिकेशन, नेचर ऑफ फूड, इसकी क्लासिफिकेशन और विच टाइप ऑफ सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड एंड विद द डायग्राम इट शैल बी एक्सप्लेन। ओके, इसे हमने एक्सप्लेन करना था। उसके बाद है कोकून डी फ्लोसर, ये आप 3rd यूनिट में चेक करना। डी फ्लोसर, डी मीन्स ऑपोजिट या फिर रिमूव करना, फ्लोसर क्या होता है, ये ग्लोसी लेयर होती है। ठीक है, जब हम उस ग्लोसी लेयर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द कोकून, द रिमूवल ऑफ ग्लोसी लेयर इज कॉल्ड डी फ्लोसर। ओके, उसके बाद है सेरिकल्चर बायोटेक रिसर्च लेबोरेटरी, SBRL। ठीक है, ये हमने 5th यूनिट में स्टडी किया है, विजिट सेंटर्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कंपल्सरी क्वेश्चन हैज़ कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट इज द सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास फर्स्ट है डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ सेरिकल्चर इन डिटेल। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हमने इसकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन को एक्सप्लेन करना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है हिस्ट्री, जैसे होइंग टी ऑफ चाइना एंड अबाउट सीलिंग ची। सीलिंग ची इज़ रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ सिल्कवर्म। ठीक है, और उसके बाद कैसे चाइना ने इसको सीक्रेट रखा कि कैसे हमने सिल्कवर्म्स की प्रोडक्शन करनी है, उसको सीक्रेटली रखा। उसके बाद जो मॉन्क्स थे उनको इनकी टेक्निक्स पता लग गई, तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी सेरिकल्चर में पढ़ा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन में है वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म्स एंड द काइंड्स ऑफ सिल्क दे प्रोड्यूस। वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म्स लाइक बॉम्बिक्स मुराई, एरिस सिल्कवर्म, टेसर सिल्कवर्म, एनाफिस सिल्कवर्म, फिगारा सिल्कवर्म। ठीक है, विद द साइंटिफिक नेम, डोमेस्टिकेशन, नेचर ऑफ फूड एंड विद डायग्राम्स, वो हमने एक्सप्लेन करना था। और उसके बाद ऑप्शन में है सिल्क रूट एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस। सिल्क रूट नेम से पता लग रहा है कि कोई रूट है। वो रूट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सब हमने ट्रैवल करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम रूट का करते हैं। सिमिलरली सिल्क रूट इज़ द रूट विच इज़ यूज फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ सिल्क। ओके, तो ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी इन द फर्स्ट यूनिट। तो आपको यू भी अच्छे से आता था, आपने वो एक्सप्लेन करना था, राइट। ओके, उसके बाद है सेक्शन सी, द डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मुराई विद द हेल्प ऑफ
वेल लेवल डायग्राम्स, ये हमने सेकेंड यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसकी अडल्ट स्टेज एक्स, ठीक है, लार्वा प्यूपा, ये इसकी स्टेजेस है विद डायग्राम्स आपने एक्सप्लेन करना था। ओके, डायग्राम्स आप विनेश बुक, मॉडर्न बुक, किसी से भी देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ बॉम्बिक्स मोराई, क्लासिफिकेशन लाइक स्पीशीज, जीनस, उसमें फैमिली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किंगडम, फाइलम, जो भी है वो सारी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करनी थी हमने बॉम्बिक्स मोराई के। उसके बाद सिल्क ग्लैंड्स इन डिटेल, सिल्क ग्लैंड सेकेंड चैप्टर में लास्ट टॉपिक है सिल्क ग्लैंड, दैट इज़ द मोडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स इन द सिल्क वर्म। उसके बाद कोकून ड्राइंग एंड कोकून स्टोरेज, ये भी हमने ऑलरेडी इन द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोकून ड्राइंग, ड्राइंग कैसे करते हैं, सन से कर लेना, हीट से, ठीक है, ऐसे या फिर एयर से हम कोकून को ड्राई करते हैं। उसके बाद स्टोरेज करते हैं विद द वेंटिलेशन रूम, ओके। उसकी डबल वॉल्ड होनी चाहिए, उसकी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो हमने ऐड करना था, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 13 मार्क्स का, ये हमारे पास डिवाइडेड है। अगर आपको ये भी आता है, ये भी आता है, फिर भी आप कंफ्यूजन होंगे आपको कौन सा करना है, तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो। क्यों? बिकॉज कई बार क्या होता है, टीचर 13 मार्क्स नहीं देता है, बट जो जैसे ये आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से लिख दी तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सिल्क ग्लैंड, स्पोर ग्लैंड, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाई है तो आपको 4 मार्क्स ईजिली दे देगा टीचर। तो उसके बाद आपने कोकून ड्राइंग, कोकून स्टोरेज अच्छे से लिखेंगे तो कम से कम 6 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप अच्छे से भी लिखोगे तो भी आपको टीचर 13, 11, 12 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। उसके लिए 10 मार्क्स बहुत होंगे। बट यो यहाँ पे जो डिवाइडेड होते हैं वो उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन करना होता है वो बहुत ईजिली हो जाता है, तो आप ये वाला अटेम्प्ट करना, ओके। उसके बाद है सेक्शन डी, डिस्कस अबाउट रियरिंग मेथड्स, आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस, फीडिंग एंड माउंटेज केयर इन डिटेल। ये हमने थर्ड यूनिट दैट इज़ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद है इन ऑप्शन टाइप्स ऑफ माउंटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल माउंटेजेस इन डिटेल। ये भी हमने थर्ड यूनिट दैट इज़ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म माउंटेज हमने पढ़े हैं ना, लाइक चंद्रिका माउंटेज, ठीक है। उसके बाद बॉटल ब्रश, प्लास्टिक बॉटल ब्रश, अलग अलग प्रकार के माउंटेज और उसकी आइडियल करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसकी जो आइडियल माउंटेज है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो भी हमने पढ़ा हुआ है। जब जहाँ पे टाइप्स ऑफ माउंटेज है उसके लास्ट में है करैक्टरिस्टिक को आइडियल माउंटेज, तो वो आपने वहाँ से देख लेना है। डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन सेरीकल्चर, डिसइंफेक्टेंट लाइक RKO दैट इज़ रेशम कीटो, शायद मैंने ऑलरेडी बताया। उसके बाद स्लेक लाइम है, 2% ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये सारे हैं, ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, राइट। उसके बाद है सेक्शन ई, डिस्क्राइब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सेरीकल्चर इन इंडिया अलोंग विद द चैलेंजिंग फॉर द फ्यूचर। ये 5th चैप्टर का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, 5th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद है मस्कार्डिन डिसीज ऑफ सिल्कवर्म, फ्लैचेरी डिसीज ऑफ सिल्कवर्म, इम्पोर्टेंस पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म। ये हमारा जो 4th चैप्टर है दैट इज़ पेस्ट एंड डिसीजेज ऑफ सिल्कवर्म, तो वो हमने पढ़ा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे पास 4th यूनिट है उसमें जस्ट 2 टॉपिक्स है दैट इज़ पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म, पेस्ट ऑफ मलबेरी ट्रीज एंड डिसीजेज ऑफ सिल्कवर्म एंड डिसीजेज ऑफ पेस्ट डिसीजेज ऑफ मलबेरी ट्रीज, राइट। अब देखो जो हमारे पास पेस्ट है वो अगर सिल्कवर्म की पूछते हैं तो वो हमारे पास जूजीफ्राई, डर्मेस्टिक बीटल्स एंड कुछ वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। उसमें हमने हैबिटेट, मोड ऑफ डैमेज एंड डायग्नोसिस लिखने थे, ठीक है। अगर हमसे पेस्ट ऑफ मलबेरी ट्रीज पूछते हैं, पेस्ट ऑफ मलबेरी ट्रीज पूछते हैं तो हमने पिंक मिलीबग, पपाया मिलीबग, वाइट फ्लाई, तो वो सारे हमने ऐड करने थे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जैसे ये तो नेमिंग से दी हुआ है ना, मस्कार्डिन डिसीज ऑफ सिल्कवर्म, ये डिसीजेज है सिल्कवर्म के। अब जैसे ये है, इन्होंने पूछा पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म,
पेस्ट ऑफ सिल्कवर्म तो हमने इसमें यूजी फ्लाई, दैट्स एक्सोडिस्टा सोर्बिलेंस, टर्मेस्टिड बीटल्स और कुछ वर्टिब्रेट्स, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना था विद द हैबिटेट, मोड ऑफ डैमेज, डायग्नोसिस एंड विद द वेल लेवल डायग्राम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।